सीटेट क्लियर करने के लिए बस 3 ही मंत्र आप फॉलो करिए। पहला तो आप पीवाईक्यूज़ करिए, दूसरा है आप रिवीजन करिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो बस आपने नहीं, जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसके आप नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए बार-बार। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन आप जो पेपर है आपका छूट जाएगा। अगर आपने सिर्फ रिवीजन कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एनालिसिस कर लिए अच्छे से, फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपका जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका पेपर जो है छूट जाएगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो पैसेज आते हैं, जो लैंग्वेज होती है उसमें 15 नंबर के तो पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं। पैसेज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको पढ़ने में, क्वेश्चन करने में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 15 नंबर की तो पेडागोजी हो गई, 15 नंबर के आपके पैसेजेस आते हैं। हिंदी में भी यही है, 2 पैसेज आएंगे, इंग्लिश में भी 2 पैसेज आएंगे, उसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। सेम ऐसे ही संस्कृत में है, 2 पैसेज आएंगे, उसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो अगर वो आपने नहीं पहले सॉल्व किए तो आपको टाइम लग जाएगा कि कैसे क्या, क्योंकि एक दो बार अगर आप सॉल्व करोगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके माइंड में कि पहले जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ढूंढना है। वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखोगे तो वहाँ पे पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं दिया किया था, पर मैंने जो है प्रैक्टिस करी थी। जो है मैथ्स है और ईवीएस है। ईवीएस तो मैंने जो बुक बोली है वहाँ पे प्रीवियस मैंने अच्छे से कर लिया था, और प्रैक्टिस मैंने करी। जो है आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कौन सी बुक हम लें पीवाईक्यूज़ के लिए, और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत होती है, किरण की गलत होती है, किरण की पब्लिकेशन की बुक उसमें मिस्टेक्स होती हैं, यूथ में मिस्टेक्स होती हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो आप टेक्स्ट बुक पे अच्छे से करिए। मुझे तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला लगता है। टेक्स्ट बुक भी मैंने हमेशा मेरे में सब्सक्रिप्शन रहता है। जब भी मुझे मन होता है कि किसी भी चीज़ की, जैसे HDSSB की बात कर लें तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ ही देखे जाके कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और क्या कैसे करनी है। क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा पढ़ना क्या है तो मतलब पढ़ना क्या है, तो फिर आप क्या ही किसी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। तो वो चीज़ हो जाती है। प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर नहीं छूटे। नहीं तो आपने जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर भी कर लिए, आपने अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर वहाँ पे छूट जाएगा। क्या मतलब है उस चीज़ का, आपने इतनी मेहनत करी। तो साथ ही साथ आप जो है रिवीजन और पीवाईक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस भी करिए। पीवाईक्यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो क्वेश्चन आपको समझ आया अच्छे से वो ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका आप बहुत छोटा छोटा नोट्स बनाइए। नोट्स इतना छोटा बनाइए कि जितना छोटा आप लिख सकते हो, मतलब जितना छोटा आप पढ़ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि हमने बना लिया फिर जब हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं। ऐसा बनाइए जितना छोटा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका वही होता है नोट्स बनाने का। आपके जो माइंड में है उस बर्डन नहीं रहता है। आपको पता है एक पेज में आपने बहुत सारा कंटेंट लिख रखा है, क्योंकि छोटा छोटा आप लिखेंगे तो एक पेज में बहुत कुछ आ जाएगा। तो सोचिए अगर आपने 2 पेज का नोट्स बनाया है तो 2 पेज का मतलब हो गया बहुत सारा कंटेंट। उसको रिवीजन करने में भी आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला है। तो जो चीज़ें मैंने फॉलो करी वो मैं आपको बताई थी। जैसे पिछली बार प्रीवियस ईयर की बुक के बारे में बताई थी, तो मैंने उस बुक से किया। कुछ मिस्टेक्स मुझे भी लगी, तो मैंने इतने अच्छे से जैसे CDP वगैरह EVS वगैरह पढ़ लिया था कि जैसे ही वहाँ पे चीज़ें आई। और मैथ्स में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है, आंसर गलत आ रहा है तो जनरली आप जान जाओगे। तो कुछ चीज़ें थी CDP में जो मैंने देखा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो तुरंत से मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये होगा, ये इसमें कैसे दिया हुआ है। फिर मैंने गूगल किया जाके, तो हाँ रियल में वो क्वेश्चन गलत था। अगर आपको ऐसा ये डाउट है तो या तो आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, या फिर आप टेक्स्ट बुक पे आराम से टेस्ट दीजिए। 1 साल का होता है। अभी आपका सीटेट है, फिर दोबारा आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी आपको प्रीवियस की ज़रूरत होगी। तो टेक्स्ट बुक पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ पे बहुत बेटर रहता है। बाकी अच्छे से पढ़िए, सीटेट आपका ज़रूर क्लियर होगा। और पढ़िए मगर एक स्ट्रेटजी बनाइए। एक होता है ना स्मार्ट वर्क, ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं दिन रात पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरह से पढ़नी है। आपकी रणनीति एक अच्छी होनी चाहिए। जो एक होता है जैसे 2 बच्चे होते हैं, एक तो बहुत मेहनत कर रहा होता है, एक प्रॉपर एक रणनीति बना के मेहनत कर रहा होता है। तो रणनीति जो बनाता है ना वो हमेशा स्कोर ज़्यादा करता है। तो आप स्कोर बना के चलिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो लोग फर्स्ट दे रहे हैं, जिन लोगों का बार बार नहीं निकल रहा है, इन चीज़ों को अगर करेंगे तो आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर होगा। NCERT की बात रही तो NCERT का मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़िए। वहाँ से आप फ़ोन भी चला रहे हैं तो भी आपका यूज़ हो जाएगा, और वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में NCERT मिल जाएगी। तो अच्छे से उसको पढ़िए। हिंदी आपको समझ में आ रही है हिंदी में बुक पढ़िए, इंग्लिश समझ में आ रही है तो इंग्लिश में पढ़िए। आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो ये रही आज की बात। मुझे लगा कि ये चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं।